सुबह की प्रार्थना के लिए गया हूं तो आज अचानक ही मुझे न जाने क्यों फांसी के फंदे के पीछे खड़े अपने कुलीग से याद हुआ थे। मन करता है कि सबसे उनके लिए पहले प्रार्थना करो। आर्मी लाइफ इज बड़ी चैलेंजिंग है, बहुत एक्साइटिंग है, और कभी कभी तो जब देश का सवाल पैदा हो जाता है तो हमें अपनी जिंदगी भी कहीं प्रासंगिक नहीं लगती। बलिदान ही हमारे पास एक ऑप्शन रह जाता है और देश सबसे ज्यादा महान हो जाता है। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, प्लीज आप भी इस प्रार्थना में जरूर शामिल हो जाइए। चाय आ गई है, गरम गरम चाय, अखबार उठा लाया हूं, खोल देता हूं। बड़े मनयोग से खोला है लेकिन बात वहीं अटकी हुई है। क्रिकेट की हार जीत के भूत अभी भी अखबार में जहां तहां बैठे मिल रहे हैं। किस्सा खत्म नहीं हुआ है। हार का गिला शिकवा अभी भी लोगों के मन प्राण को सता रहा है। जैसे मैंने कहा था, जब हम हार जाते हैं तो क्या क्या करते हैं, वही हो रहा है। यहां तक है कि लोग कह रहे हैं बेईमानी हुई है, बेईमानी से हराया है, हम जीत रहे थे, मैच फिर होना चाहिए। लेकिन खेल तो खेल है, खेल के परिणाम निराले होते हैं। और मैं फिर कहता हूं, हार जीत में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही कुछ देकर जाते हैं, दोनों ही निराश नहीं छोड़ते। जीवन का आनंद हमने पूरे दिन लिया, मैच देखा, मौज ली, अंत में हार आई या जीत आई, इट मेक्स नो डिफरेंस। अपना एक किस्सा सुनाता हूं। पिथौरागढ़ में थे, हमारा 90 माउंटेन का और ब्रिगेड हेडक्वार्टर का फुटबॉल का मैच होना था। कैप्टन गिल दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया, बोलता है बैम्स गजब हो गया। मैं क्या हुआ? यार मेरा नाम रेफरी के लिए दे दिया। मैं तो क्या हुआ? कहता मुझे तो फुटबॉल की एबीसीडी नहीं आती, मुझे रेफरी बना दिया है। मैंने कहा यार वे द प्रॉब्लम, ये फुटबॉल का गेम मैंने कहा निराला है, कोई कहीं से भी बॉल मारे और वो गोल में चली जाए, गोल। दैट्स ऑल, मैं दैट्स ऑल। लो जी, मैच शुरू हुआ। दिन भी बहुत सुहावना था, बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही थी। दोनों टीम बड़ी उत्साह में थी और जोश में थी। भाई इज्जत का सवाल होता है, वहां तो पलटन का सवाल होता है। पूरी पलटन इकट्ठी थी, पूरा ब्रिगेड इकट्ठा था। मैच शुरू हुआ, दोनों टीमें जान लड़ाकर खेल रही थी और इतना आनंद आ रहा था मैच में, पूछे मत आप। दोनों तरफ से वकअप, क्रिकेट, डुएट और तमाशा हो रहा था। मैच ड्रॉ पे जा रहा था। ब्रिगेड हेडक्वार्टर के बेवकूफ ने बजाय बॉल थ्रो करने के जोर से किक मारी। लो जी, बॉल गई गोल में।
गिल साहब ने बजा दी सीटी, पू गदा गोल। हो, जो तमाशा हुआ, पूरी रेजिमेंट खड़ी हो गई, पूरे लोग चिल्लाए, ये क्या हुआ, गोल कैसे हो गया, क्यों गोल हुआ, एंड तमाशा। अल्टीमेटली बात हुई, उनका कर्नल साहब घाटी में थदानी खड़ा हो गया, ब्रिगेड कमांड साहब ये सर ये व्हाट इज दिस, एंड यू नो ब्रिगेड कमांडर he said Thadani, the heavens hadn't fallen. It's a game, and game is a game. Damn it, take it. And the whole thing was finished. Game is a game. Let's take it. Win or lose, it hardly matters. ये सबसे बड़ा लेसन है जिंदगी का। हार जीत कोई मैटर नहीं करती है। अब आइए दूसरी घटना देखते हैं। हमारे रामचरण जासूस बन के हिंदुस्तान में आए थे, ये सोच के कि देश सो रहा है, हिंदू अभी नहीं जागा, और इससे पहले वो जागे, लेट्स टेक इट ओवर। लेकिन हुआ उल्टा। यहां उन्हें सूरज निकला हुआ मिला, लोग जागते हुए मिले, लोग बतियाते मिले। आप क्या करें? लगा जितना बड़ा गोल, जितना बड़ा मंसूबे बना के जितने बड़े वो आए थे, असंभव है उनका पूरा होना। लेकिन जासूस हारता नहीं है। वो सबसे बड़ी एक बात जासूस में होती है, वो अपने जान की परवाह नहीं करता है, कंफर्ट्स की परवाह नहीं करता है। उसको गोल ही दिखाई देता है अर्जुन की तरह, उसको गोल ही मारना होता है चाहे जो हो। और रामचरण अचानक देखता है सुंदरी ही एक रास्ता है जो रामचरण को उसकी मंजिल तक ले जा सकता है। और सुंदरी इश्क में पागल। जहां इश्क सवार हो जाए, समझो घोड़ा रुकने वाला नहीं है, हो सो हो। रामचरण खुश, रामचरण को मंजिल नजर आ गई। देखिए क्या होता है, साथ रहेंगे, मौका लगे तो प्रणेता पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड में उनकी साइट पे जाके पढ़ सकते हैं आप। रामचरण किस्तों में हम छापते रहते हैं, बड़ी रोचक कहानी है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अब बात आती है काव्य की। काव्य में भी वही बात चल रही है। मनु को कहीं से मत वाले बैन सुनाई दे गए हैं। मनु को आहट आ रही है कहीं से, यौवन की, जवानी की महक आ रही है, उस तक पहुंच रही है, उस तक निमंत्रण पहुंच रहा है, चहक रहा है, बहक रहा है, देख रहा है, सोचता है क्या? काव्य। यौवन ने ली अंगड़ाई, लो फैल गया बनकर प्रमाद। मानो मानव मन हुआ बावला, भूल गया आचार विचार।
प्रेम पगे संवाद सुने जब, झूम उठा मन मत वाला। चितवन ने छोड़े तीर प्रीत के, है कोई उसका रखवाला। मिलन बिछोह की कथा व्यथा सुन, आंसू रोए ब्रजवाला। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते।